बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। या कहारू, ए कहर वाले। इस लफ्ज की गहराई को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अल्लाह सब पर गालिब है, बल्कि गालिब से गालिब तर है और हर एक जबरदस्त से जबरदस्त है, जबरदस्तों को जेर रखने वाला है। चूंकि सूरह इनाम में है कि वो अपने बंदों के ऊपर पूरा पूरा गलबा रखने वाला है। अल्लाह का कहर बड़ा शदीद है और ये नाराजगी की अलामत है। अल्लाह ताला जिन लोगों से नाराज हो उन पर उसने कहर नाजिल किया, जिससे वो आने वाली नस्लों के लिए बाइस इबरत बने, क्योंकि वो जालिम और सरकश थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया और उन्हें जलील और रुस्वा किया। याद रखो कि आज भी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जब उससे टक्कर लेता है तो वो उस पर कहर नाजिल करके अपनी शान कहारियत का इजहार करता है और उसे नेस्त नाबूद कर देता है। इसीलिए अल्लाह की शान कहारियत से हमेशा उसकी पनाह मांगनी चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीले का दौर था। एक पंडित अपने उलूम और कमालात में ऐसा माहिर था कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह भी उसकी ऐसी कदर करता था कि शायद माँ की भी कम करता हो। हिंदू पंडित जिनका नाम पंडित भगुराम था से एक दफा सवाल कर बैठा कि महाराज, कोई ऐसी चीज बताएं जो जिन्नात और जादू का आखिरी हथियार हो, नंगी तलवार हो और जब भी उसको पढ़ा जाए तो जादू जिन्नात ऐसे टूटे जैसे मेरे हाथ से जाम पत्थर के फर्श पर टूटकर चकनाचूर हो जाता था। पंडित भगुराम अपनी चाप में सर उठाया, उसकी सुर्ख आंखों से शोले निकल रहे थे। तो पंडित ने कहा, आपको एक चीज बताता हूं, क्योंकि आप मुसलमान हैं तो आपको एक ऐसी इस्लामी चीज देता हूं जो यकीनन आपको जिंदगी के वो कमालात दे जो आपको आपकी नस्लों को सदा और सदियों याद रहे। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह एकदम चौकन्ना होकर बैठ गया, अपने ताज को उतार कर एक तरफ रख दिया और कानों के करीब ले गया। तो पंडित भगुराम बोला, शहनशाह आजम, आपके कुरान में एक लफ्ज है कहार। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसको आप या कहारू जब भी आप पढ़ेंगे, ये शरीर जादूगर, बदकार, जिन्नात और जादूगरों पर एक नंगी तलवार साबित होगा। आपके ऊपर जादू किसी ने कर दिया तो आप उसको तोड़ने पर तैयार हैं। कोई जिन आपका घर, दर और दौलत का दुश्मन है और आप चाहते हैं कि उस जिन से छुटकारा मिल जाए तो हरगिज हरगिज परेशान ना हो। आप फौरन इस इस्म या कहारू को अपनी जिंदगी का साथी बना लें। पाक नापाक हर वक्त इसको वजद की हालत में पढ़ें, यानी डूब कर पढ़ें और बेकरारी बेचैनी से पढ़ें। बस जब भी पढ़ेंगे आपको इसका कमाल मिलेगा। थोड़े अरसे में या ज्यादा अरसे में, लेकिन कमाल जरूर मिलेगा। मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने दरबार में यह वाकया सबको सुना दिया। रंगीले के दौर में जिन्नात पर इस इस्म की वजह से जो कहर बरसा वो शायद फिर जिंदगी में कभी किसी पर ना बरसा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा जादू और शैतानी असरात से महफूज नहीं है, जिसकी वजह से हर शख्स अपनी जगह परेशान है। किसी आमिल के पास जाएं तो नजर न्याज में ही बकरों के चढ़ावे लिए जाते हैं। आज मैं आपको इसका सादा और आसान इलाज बताता हूं। हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर 121 मरतबा या कहारू पढ़ें। इस अमल का यह फायदा हुआ कि जादू जिन्नात से हिफाजत होगी, पढ़ने वाले पर से जादू टूटेगा और जिसने किया होगा उस पर पलट जाए। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब आपको या कहारू के पढ़ने के हैरान कर देने वाले फवायद भी बता देते हैं। 2 साल कबल जब हमने या कहारू के वज़ाइफ बताना शुरू किए तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आए जो बिल्कुल मौजे से कम न थे। आज उनमें से चंद अहबाब के मैसेजेस आपके सामने जरूर रखेंगे ताकि आपका या कहारू की फजीलत सुनकर ईमान ताजा हो जाए। एक बहन ने मैसेज किया, इस्लामिक टीचर, या कहारू के पढ़ने पर मेरा नसीब खुल गया। उस बहन ने मैसेज किया कि इस्लामिक टीचर, आपके बयानात की बदौलत हमारी बहुत ज्यादा रहनुमाई हो रही है और हम लोग बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात से बाहर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक वाकया अर्ज करना चाहूंगी। मेरी नंद का, जिनकी उम्र 26 से 27 साल है, उनके लिए रिश्ते नहीं आते थे, मगर जब से उन्होंने या कहारू को पढ़ना शुरू किया तब से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आना शुरू हो गए और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्द अपने घर की हो जाएंगी। इसी तरह एक और मैसेज हमें मौसूल हुआ। वो कहने लगी, या कहारू ने मुझे मेरा घर दिला दिया। मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी और सेहत में बरकत अता फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी नस्लों की हिफाजत करे।
आमीन। और अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे, ताकि आप लोग यूं ही हम जैसे बेइल्म और गुनहगारों की रहनुमाई करते रहें। आमीन। मैं पिछले 5 माह से आपके चैनल इस्लामिक टीचर की कारिया हूँ। हम लोग वज़ाइफ पहले भी करते थे, मगर तब शायद तरीका, इखलास और यकीन बेहतर नहीं था। वाक़यात पढ़े तो दिल में अनोखा यकीन और इखलास पैदा हुआ। बस तभी से इखलास और यकीन के साथ मैंने सुबह शाम अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 11-11 बार या कहारू का वजीफा शुरू कर दिया, और इसकी हम पर बरकत ऐसे बरसी कि उनके असर ने मुझको आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर मजबूर कर दिया। मोहतरम इस्लामिक टीचर, मेरी शादी आज से 4 माह पहले हुई, मगर ये शादी सिर्फ एक दिखावा थी। जब मैंने गुनाहों की जिंदगी से बचने और सहारे के लिए आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, जिसका इल्म सिर्फ मेरी वालदा को था, बाकी ना तो मेरे खानदान को पता था और ना ही लड़के वालों यानी मेरे शौहर के घर वालों इल्म था। बहरहाल मेरी वालदा फिक्रमंद थी और बजिद थी कि हम इस शादी को अरेंज मैरिज के तौर पर जल्द से जल्द लोगों के सामने लाएंगे, जिसके लिए मेरे शौहर के वालिदैन की शमूलियत भी लाजिम थी। मेरे शौहर ने अपनी वालदा को शादी के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की, मगर उनके मुसलसल इनकार की बस 2 ही बड़ी वजूहात थी। एक तो हम में और उन लोगों में खानदानी और इलाकाई तजाद था। वो लोग सैयद खानदान से हैं और केपीके के रहने वाले हैं, और हम लोग अब्बासी खानदान से हैं और पंजाब के रहने वाले थे। और दूसरी बड़ी वजह मैं एक आम शक्ल सूरत की लड़की हूँ। इस वजह से मेरी सास साहिबा हमारी शादी करवाने के हक में नहीं थी। इन हालात पर मेरी वालदा और मेरे इसरार पर मेरे शौहर ने अपने दोस्त की फैमिली को राजी किया कि वो उनके वालिदैन बनकर मेरे खानदान वालों के सामने मुझे ब्याह कर ले जाएं। लिहाजा यूं मैं सबके सामने रुखसत होकर अपने घर आ गई, मगर मैं और मेरा शौहर एक घर किराए पर लेकर अलग रहने लगे। हमारे माली हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, हत्ता कि नौबत फाकों तक आन पहुंची। रमजान के आखिरी दिन थे, 3रा अशरा चल रहा था। एक दिन मेरा देवर हमारे घर आया, उसने हमारे हालात देखे और वापस चला गया। हमने उसी रोज वजीफा या कहारू पढ़ना शुरू किया था कि 2 दिन बाद उसी देवर का फोन आया और उसने कहा, क्या तुम लोग घर आना चाहते हो तो मैं वालदा को मना लूंगा। बस फिर क्या था, हम तो चाहते थे कि हम अपने घर जाएं। हमने उससे कहा कि उन्हें जरूर मनाओ। इधर वो सबको मनाने लग गया और हमने या कहारू का वजीफा जोर शोर से शुरू कर दिया। और यकीन जानिए 3 दिन नहीं गुजरे थे कि चांद रात को मेरी अम्मी सास साहिबा खुद हमें लेने आई और हमें मोहब्बत और शफकत से सीने लगाया और फरमाने लगी, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकती, घर चलो और ईद इकट्ठे मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ईद अपने घर वालों के साथ मनाई और आज तक एक खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे बढ़कर मेरी अम्मी सास साहिबा ही मुझसे सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्होंने मुझे सगी बेटियों से ज्यादा प्यार दिया है। ये सब तो हमें ख्वाब में भी नामुमकिन लगता था, या कहारू ने दिनों में सच कर दिखाया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या कहारू ने हमें हमारा प्यारा घर दे दिया। एक और बहन ने मैसेज किया कि इस्लामिक टीचर, हमारे घर आने के बाद हमारे यहाँ पड़ोस से एक औरत आई और मेरी अम्मी यानी सास साहिबा के सामने रोने लगी कि उसकी बेटी पिछले 3 साल से उनके घर बैठी है। उसका शौहर बिला वजह ही उसे छोड़ गया और आज तक लेने नहीं आया। मैं क्या करूं? तो मेरे शौहर ने उन्हें भी सुबह शाम अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ या कहारू पढ़ने का कहा। आप यकीन करें कि उस औरत ने वो पढ़ा ही था कि एक दिन बाद उसका शौहर उसे लेने आ गया। न सिर्फ इज्जत के साथ ले गया बल्कि मुआफी भी मांगी। इस जैसे और भी बहुत सारे वाकयात हैं जिनको सुनने से आपका ईमान जरूर ताजा हो जाएगा, मगर वक्त की कमी की वजह से बताना मुनासिब नहीं। बस इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, जब भी आप पर कोई मुसीबत या परेशानी आए जो खत्म होने का नाम ना ले रही हो, तो बस या कहारू को पढ़कर देखें अल्लाह कैसे आपकी गैबी मदद करते हैं। अल्लाह पाक हमें इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा
कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में परेशानियां हैं, मसाइल में घिरे हुए हैं, बीमारियां जान नहीं छोड़ती, दुखों में डूबे हुए हैं और जिंदगी में नाकामियों का सामना है। तो इसके लिए आपको एक अमल आज की वीडियो में बताऊंगा जो कि अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम का वजीफा है। और ये नाम ऐसा जलाली नाम है कि इस नाम का जो अमल आपको मैं बताऊंगा वो अमल करते वक्त आपने अपने पांव पानी में रखने हैं। यह अमल अल्लाह के किस सिफाती नाम का अमल है और आपने इस अमल के दौरान पांव पानी में क्यों रखने हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, आपको जिस नाम का वजीफा मैं बताने जा रहा हूं वो नाम है या कहार। इंतहाई जलाली नामों में से एक है। याद रहे कि अल्लाह ताला के हर नाम की अपनी ताकत और अपनी तासीर है। कोई नाम जमाली है, जलाली है, कोई कमाली है, कोई मिसाली है। हर नाम की अपनी ताकत और अपनी तासीर है और या कहारो जलाली नाम है। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि इस नाम का वजीफा करते वक्त आपने पानी में पांव क्यों रखने हैं और इस नाम की ताकत और तासीर क्या है। फिर इस नाम का अमल और इससे जुड़ा वाकया भी आपको बताऊंगा। याद रहे कि जब इंसान या कहारू पढ़ता है तो उसके पढ़ने से बिजलियां पैदा होती हैं, ताकतवर तरीन बिजलियां पैदा होती हैं और ये बिजलियों का रुख पढ़ने वाले का इंतजार करता है कि उन्हें कहाँ भेजना है, किस जादू को जलाना है, किस जिन को जलाना है, किस शैतान को जलाना है, किस काली देवी के जादू को, किसी नजर बद के तीर को, किसी हासिद के हसद को, शर पसंद के शर को, कीना परवर के कीने को, क्या चीज जलानी है। जो इस नाम को पढ़ रहा होता है तो बिजलियां उसका इंतजार कर रही होती हैं। बिजलियां उसके अम्र का इंतजार करती हैं, उसके हुक्म का, उसके इशारों का इंतजार करती हैं जो पढ़ रहा होता है, इसके अम्र का इंतजार कर रही होती हैं। तो प्यारे भाइयों, ये एक ऐसा इसमें आजम है जो उस बंदे के हाथ तो आ गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पढ़ने वाले का दिल और दिमाग ठंडा हो और उसका जिस्म भी ठंडा हो। अगर जिस्म ठंडा ना होगा और जिस्म गर्म होगा तो फिर ये बिजलियां उसके हुक्म से किसी भी चीज को जलाकर राख बना सकती हैं। इन बिजलियों को जज्ब करने के लिए जरूरी है कि पानी साथ में रखा हुआ हो और उस पानी के अंदर पांव रखकर इस नाम का विर्द किया जाए। आपने हदीस पाक का मफहूम सुना होगा कि बुखार को पानी के साथ तोड़ो और फिर भी एक किस्म की आग है और बुखार भी एक किस्म की आग है और उसके लिए फरमाया कि इसको पानी के साथ ठंडा करो। इसलिए जरूरी है कि पानी को साथ रखकर यह अमल किया जाए, वरना ये बिजलियां बाज़ औक़ात इस कदर होती हैं कि खुद पढ़ने वाले को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको मालूम नहीं कि अल्लाह के नाम की ताकत क्या है, अल्लाह के नाम की कुदरत क्या है। आपको पता नहीं कि अल्लाह के नाम की तासीर क्या है। आप तो बस अनजान बनकर अपनी जबान से ही कह रहे होते हैं या कहारू या कहारू, लेकिन आपको अंदाजा नहीं कि इस नाम की ताकत क्या है, इस नाम की कुव्वत कितनी है। यह ऐसा नाम है कि जिसको बंदा पढ़ता है तो ताकतवर तरीन जिन्नात कहते हैं बस करो और ना पढ़ो, हम जल जाएंगे, हम जल रहे हैं। यह नाम बहुत ही ताकतवर है। तो प्यारे भाइयों, आप खुद ही सोच लें कि इस नाम का वजीफा, इस नाम का अमल कितना ताकतवर होगा। दुश्मनों के लिए करेंगे तो दुश्मन तबाह हो जाएगा, हासिदों के लिए करेंगे तो हासिद के हसद की आग ठंडी हो जाएगी, जिस मुश्किल के लिए करेंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी, जिस परेशानी के लिए करेंगे तो परेशानी खत्म। इस अमल से जुड़ा एक सच्चा वाकया भी आपको बताता हूं जो हमारे एक भाई ने शेयर किया है, जिसको या कहारू का ये अमल दिया गया था। हमारे उस भाई ने अपने बारे में हमें यूं बताया कि मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम, मैं दिसंबर 2018 से आपके दर्स बाकायदा सुनता आ रहा हूँ। आपके बताए हुए वज़ाइफ और तिब्बी टोटके और नुस्खाजात बहुत फ़ायदे देते हैं। हमारी बहुत सी परेशानियां, मसाइल और उलझने इन्हीं आमाल और नुस्खाजात से दूर हुई हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर साहब, मुझ पर किसी ने सख्त जादू करवा दिया था, जिसकी वजह से मेरी माशी हालात दिन ब दिन अबतर हो गए थे। मुख्तलिफ आमिलों से इलाज वगैरह करवाए मगर कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर मैंने आपका दर्द सुना था
जिसमें आपने या कहारू की फजीलत के बारे में जिक्र किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक या कहारू का अमल करना शुरू कर दिया। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त यही जिक्र करता रहता। कुछ अरसे बाद मेरे घर के एक सुराख से सफेद लट्ठे का कपड़ा, मेरे शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, मोटे मोटे लोहे के कील, मेरे धागों में लिपटे हुए बाल, मेरी वालदा के बाल, मेरी नजर कमजोर है, मेरी टूटी हुई ऐनक का शीशा, मेरे बटन, टूटी घड़ी, गंद बला, गंदे कागज, वहां से मैंने या कहारू के सदके निकाले, जिसकी वजह से मेरे हासिदों के तोते उड़ गए। इस विर्द के जिक्र से अब मेरे हालात दिन ब दिन बेहतर हो गए। घर में दुश्मन की कोई मौजी चीज नजर नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर अब तमाम आफतों और बलाओं से महफूज हो गया है। प्यारे भाइयों, आपने ये वाक़या मुलाहिजा फरमाया कि इस नाम के विर्द की क्या क्या बरकत हैं। इस नाम की कम से कम तादाद 1100 है। कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ मुकर्रर वक्त पर और मुकर्रर जगह पर बैठकर इस नाम का विर्द करें। जिस मकसद, जिस परेशानी, जिस दुश्मन, जिस बीमारी, जिस मसले की नीयत से ये अमल करेंगे, अल्लाह के फजल से आपका वो मकसद पूरा होगा। वो परेशानी और बीमारी दूर हो जाएगी और वो मसला हल हो जाएगा जिसकी नीयत से इस अमल को करेंगे। और इसके अलावा उठते बैठते चलते फिरते इस नाम का विर्द करें। जिस मकसद की नीयत से विर्द करें वो मकसद पूरा हो जाएगा। और जैसा कि पहले भी आपको बताया कि ये नाम जलाली है, इसके असरात भी जाहिर हो सकते हैं। दिलो दिमाग में गर्मी पैदा हो सकती है, तो इसलिए आपने साथ में पानी रखना है और इसके असरात महसूस करें तो अपने पाँव पानी में रखें और अमल को जारी रखें। इंतहाई ताकतवर अमल है जो बहुत कम लोगों को तजवीज़ किया जाता है, लेकिन अपने नाजरीन के बहुत ज़्यादा मैसेजेस की वजह से आप लोगों के साथ ये अमल शेयर किया है और साथ में आपकी एहतियात भी बताई है। आपने इस अमल को ज़रूर करना है, लेकिन चूंकि अमल जलाली है इसलिए इसकी एहतियात भी करनी है। अपने पास पानी रख कर इस अमल को करें। खुद भी इस जलाली अमल से इस्तिफादा करें और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई जो दुश्मनों की वजह से, जादू टोनों की वजह से, हासिदों की वजह से परेशान हैं या किसी बीमारी या दुख से परेशान हैं, तो वो भी अपने इन मसाइल को इस अमल की बरकत और ताकत से हल करवा सकें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम के मौजज़ात बताने जा रहे हैं कि अगर कोई इस इस्म मुबारक को अपनी उंगलियों पर रात को सोने से पहले पढ़ लेता है तो उसकी किस्मत बदल सकती है। इस इस्म मुबारक के बहुत से मौजज़ात हैं, जिनमें से कुछ मौजज़ात का जिक्र मैं आज की वीडियो में करूंगा। जिसने भी इसको आजमाया है, इसको मुजर्रिब पाया है और उनकी किस्मत इस इस्म मुबारक के साथ बदल गई। इस इस्म मुबारक की बरकत से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जिस मकसद के लिए इस इस्म मुबारक को पढ़ा जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। या कहारू को आपने कैसे पढ़ना है और इसके मौजज़ात क्या हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और आपको इस वजीफे से मुताल्लिक 2 सच्चे वाकयात भी बताऊंगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिनको सुनकर आपको यकीन आ जाएगा कि इस वजीफे की ताकत क्या है। वीडियो को आपने बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हदीस पाक का मफहूम है कि इस कायनात के तमाम इंसान
اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان موجود ہوں، اور پھر ہر کوئی اللہ سے اپنی زبان میں اپنی چاہت کے مطابق سوال کرے، تو اللہ رب العزت قادر ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو ایک ہی وقت میں سنے، اور پھر ان کی خواہش کے مطابق ہر ایک کی خواہش کو پورا فرمائے۔ اور یہ تمام سوالات پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سے سوئی کے ناکے سے کمی آتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ ہے شان رب کائنات کی، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور تمام جہانوں کی تمام مخلوقات کو کھلانے پلانے والا اور ان کو عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ کی ذات سے سوال کیا جائے، جو بھی مشکل پریشانی ہو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس کو پکاریں تو وہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ یا قہارو اللہ کا مبارک اسم ہے، اور یہ آپ کی ایسی صفت ہے کہ جس کا روب جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بندے کو اللہ کا خوف حاصل ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا یقین دل میں پختہ ہوتا ہے، اور پھر بندے کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کا یہ معجزاتی نام ہے، اور اس کے فوائد بھی معجزاتی ہیں۔ اس نام سے اللہ کو پکاریں، اور پھر آپ اس نام کے معجزات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ کے اس اسم مبارک کو انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار کو نظر لگ گئی ہو، بندش کا خدشہ ہو گیا ہو، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو، تو رات کو سونے سے پہلے یا قہاروں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ بند کاروبار بھی چل پڑے گا۔ کاروبار میں، روزگار میں یا ملازمت میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہو تو رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ کے کاروبار کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ملازمت میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کا ایک معجزاتی فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پر کالے جادو کا اثر ہے، تعویذات سے کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور جادو کی وجہ سے زندگی تنگ کر دی گئی ہے، زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، تو ایسے میرے بھائی یا بہنیں اس عمل کو کریں۔ رات کو سونے سے پہلے یا قہاروں کا ورد معمول بنا لیجئے، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ چند ہی دنوں میں اللہ کے فضل سے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو اس اسم کو پڑھتے پڑھتے سوئے گا تو اپنے جسم سے منفی اثرات کو نکلتا ہوا محسوس کرے گا، اور جنات یا شیاطین اس پر جو منفی اثرات ڈالتے تھے وہ بے بس ہو کر لوٹ جائیں گے، لیکن اس کے جسم پر اثرات نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ وظیفہ میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے، اور 2018 میں نے اپنے چینل پر یہ وظیفہ بتایا تھا، جس کے بارے میں ہمیں فیڈ بیک بھی ملا ہے۔ وہ فیڈ بیک بھی ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس نام کے اس وظیفے کی برکات کیا ہیں۔ ہماری ایک بہن کا یہ فیڈ بیک ملاحظہ فرما لیجئے۔ لکھتی ہیں، محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ ہمارے سارے گھر والے تقریباً 5 سال سے اسلامک ٹیچر کے درس سنتے آ رہے ہیں۔ ہم 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ میری بہن پر کچھ اثرات تھے، اللہ جانے جادو کے تھے یا کوئی اور اثرات تھے۔ اس نے آپ کے درس سے یا قہاروں کا وظیفہ سنا، یا قہاروں دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ یہ عمل چند دن کیا، اس کی برکت سے وہ اکثر خواب میں سانپ دیکھتی، یا تو وہ سانپ کو مار دیتی یا پھر بغیر نقصان دیے سانپ بھاگ جاتا۔ اور پھر ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ تندور پر روٹیاں پکا رہی ہے، تو تندور میں ایک سانپ ہے۔ وہ سانپ تندور کے سوراخ میں سے تھوڑا سا نکلتا ہے تو وہ اسے سر پر مارتی ہے، تو سانپ کا سر الگ ہو جاتا ہے اور اس کا کٹا ہوا سر بہت تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اسے خواب بھی نہیں آتے، اور اس وظیفے کی برکت سے اس کی طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں، یقین جانیے اس عمل کی بڑی طاقت ہے۔ اس کو معمول بنانے سے انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اس عمل کے ساتھ روزانہ اس اسم کو 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے متاثرہ شخص کو پلایا جائے تو اور بھی جلد فائدہ ہوگا۔ یاد رہے کہ آج کل حسد کی بیماری عام ہے، کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، اس لیے حاسدین کے حسد سے حفاظت کے لیے بھی یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کے منفی اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، گھر میں کوئی پریشانی ہو، کوئی کام رکا ہوا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے،
मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं जिनकी वजह से परेशानी है, डिप्रेशन का शिकार हैं, हर वक्त टेंशन होती है, तो भी इस अमल को करें। अल्लाह के फजल से तमाम लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, मसाइल दूर हो जाएंगे, जिंदगी पुरसुकून बन जाएगी। इस हवाले से आपके साथ एक और फीडबैक शेयर करते हैं जो कि एक सब्सक्राइबर से मौसूल हुआ है। हमारी ये सब्सक्राइबर यूं लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर आपके दर्स मेरे लिए सुकून आवर गोली की तरह है। जब तक दर्स ना सुन लूं दिल को चैन नहीं मिलता। जून 2018 में आपने या कहारू का दर्स दिया था, जिसमें या कहारू को उंगलियों पर पढ़ने का दर्स था। मैं या कहारू दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ते पढ़ते सो गया। उन दिनों हमारे घरेलू हालात बहुत खराब थे। अम्मी अब्बू के झगड़े चल रहे थे। मैं अब्बू को देखती तो मुझे गुस्सा आ जाता, अब्बू मुझे देखते तो उनको मुझ पर गुस्सा आ जाता था। बहुत खराब हालात थे। मैंने ये वजीफा चंद ही दिन किया तो हमारे हालात ऐसे ठीक हुए जैसे आग पर पानी। मेरे अब्बू बैंक में गार्ड थे। डकैती हुई तो डर था कि पुलिस उनको गिरफ्तार न कर ले, इसके लिए भी यही अमल किया। आप यकीन करें कि पुलिस वालों ने पहले तो अब्बू को अपने साथ जाने का कहा, लेकिन फिर या कहारू की बरकत से फौरन उन्होंने मेरे अब्बू को छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, ये थे चंद मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस्म मुबारक के जो आपने मुलाहजा फरमाए। इसके अलावा भी इस इस्म मुबारक के फवायद हैं जो फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। खुद भी इस अमल से इस्तिफादा करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफे से मुस्तफीद हो पाएं। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।